नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। 1799 पोस्ट इस बार आया है। उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग आज से लगभग दो सेट लेकर आएंगे जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का एक कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न करा कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है 23 अगस्त को। कब मनाया? 23 अगस्त को मनाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा थर्ड के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के उपलक्ष्य में वर्ष 2024 से मनाना प्रारंभ किया गया। तो पहला जो मनाया गया 2024 में, उस समय थीम था कि चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और दूसरा जो अंतरिक्ष दिवस मनाया गया वो इस साल 2025 में मनाया गया। 2025 में मनाया गया, ये दूसरा था। और इस बार का थीम था आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मिथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासा ने लॉन्च किया। क्या है? नासा ने लॉन्च किया है। इस उपग्रह को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर जो है वो घोषित किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है। जून 2024 में यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। और यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को जो है वो घोषित किया है। अगला है, हाल ही में यूरोपीय संघ को यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और ये चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। क्या है? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खाली स्थान के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जो है वो 23 सितंबर, क्या है, 23 सितंबर 2018, क्या है, 2018 में आयुष्मान भारत के झारखंड से लॉन्च किया गया था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। किस पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा है, और ये ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो कौन है? तो वह है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कितना? 2637 मीटर है। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में खाली स्थान नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की, और इसका सही आंसर हो जाएगा JLG। क्या है? JLG जो है वो शुरू किया गया है विशेष रूप से। 7 के जो आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। क्या है? 12 जुलाई 1982 को। JLG योजना 2004-05 में 8 राज्यों में 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। JLG का पूरा नाम जो है वो क्या है? तो वो है ज्वाइंट लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी ग्रुप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित जो है वो नहीं है? तो वो है उज्ज्वला योजना। क्या है? उज्ज्वला योजना। ग्रामीण गरीबों और महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में आजीविका को बढ़ावा देने हेतु आंध्र प्रदेश में इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, जिसकी पहला चरण जो है 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और ना ही उसे दंडित किया जाए? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 20 सेकेंड में वर्णन है। अनुच्छेद 20 सेकेंड को मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, और 20(3) में किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये रखा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर जो है वो क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा 21.8%। क्या है? 21.8 है, जिसमें अगर ग्रामीण की बात करें तो 23.3 है, और शहरी की बात करें तो 17.6 है, और कुल की बात करें तो यही 21.8 है। क्या है? 21 और 2011 के अनुसार अशोधित मृत्यु दर जो है वो कितना है? 7.1 प्रति हजार जनसंख्या है। और 2011 के जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर 74.04% है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा करबे समिति। क्या है? करबे समिति। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। इसका नाम दत्तात्रेय गोपाल करबे के नाम पर रखा गया था, जो एक भारतीय अर्थशास्त्री और प्रोफेसर थे, जिन्होंने भारत में अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में योगदान दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है, वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। यह वार्षिक चक्र के भीतर 5 से 6 शुष्क महीनों के साथ कम वार्षिक वर्षा जो है वो होती है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वह है नैतिक दबाव। केवल जो है वो सेकेंड हो जाएगा। क्या है? सेकेंड हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है: बैंक दर नीति द्वारा, दूसरा खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, तीसरा बैंकों को नगद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, चौथा तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, पांचवा विभेदक ब्याज दरों को प्रणाली अपनाकर, छठा चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से और सातवां नैतिक प्रभाव की नीति के द्वारा। कभी कभी पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल। क्या है? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी, और इसे 1 जनवरी 1949 ईस्वी को क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है सांची के स्तूप की खोज 1818 में खाली स्थान के द्वारा की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा सर हेनरी टेलर के द्वारा जो है वो किया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से यह सर्वश्रेष्ठ जो है वो माना जाता है। जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है, यह सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था 1837 ईस्वी में। जॉन मार्शल का नाम आता है कि सुनते हैं, तो 1902 से 1928 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। क्या है? माना जाता है। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है महानिदेशक एक कनिंघम थे। 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? तो वो है भीमबेटका। कौन है? भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1838 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर जो है वो हुआ था। इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार दिया गया कब से? तो 1928 ईस्वी से। क्या है? 1928 ईस्वी से। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये स्थित है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में। वेदांतल अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया? और ये अर्जित किया गया था 1953 ईस्वी में। क्या है? 1953 में किया गया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल का शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 ईस्वी को पहुंचने में सफलता पाया था। और नई ऊंचाई गणना के अनुसार जो है 8848.86 मीटर है। क्या है? मीटर है। नेपाल में इसे सागर माथा और तिब्बत में चोमलुंगमा नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के जो है वो बीच है, और इसका सही आंसर हो जाएगा काली एवं तीस्ता नदियों के बीच है। हिमालय की प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर जो है वो किया गया है, और ये 4 भागों में किया गया है। कौन कौन? तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय की अवस्थिति सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच। अगर सिंधु नदी, ये ध्यान रखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच जो है वो कौन सा है? तो वो है
पंजाब हिमालय की अवस्थिति सिंधु एवं सतलज नदियों की, तो ये हुआ पंजाब, क्या है, पंजाब है। और कुमाऊं हिमालय की अवस्थिति सतलज और काली, अगर काली और सतलज है, अगर ये दोनों नदियों के बीच किया जाए तो ये होगा कुमायूं। यहाँ देख लीजिए कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय क्या है, कुमायूं हिमालय है। और नेपाल हिमालय की अवस्थिति काली और तीस्ता, अगर काली और तीस्ता है, ये दोनों नदियों के बीच में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये नेपाल हिमालय क्या है, नेपाल हिमालय है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं असम हिमालय की अवस्थिति तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के, इन दोनों नदियों की बात किया जाए तो ये असम हिमालय हो जाएगा, ये असम हिमालय। ये ध्यान रखिएगा, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है, सही आंसर हो जाएगा 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% है, क्या है, 21% है। अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन जो है 0.93% है। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, क्या है, परसेंट है। नेक्स्ट है, जब कोई तरंग जो है एक सघन माध्यम से प्रवर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा, आंसर हो जाएगा पाई होगा, क्या है, पाई होगा। जब कोई प्रकाश अधिक सघन माध्यम से प्रवर्तित होता है तो शिखर गर्त के रूप में और गर्त शिखर के रूप में प्रवर्तित होते हैं, अर्थात परावर्तित तरंग परावर्तन पर जो है वो 180 डिग्री चरण परिवर्तन, या हम चरण से बाहर कह सकते हैं, से गुजरती है, क्या है, गुजरती है। किसी गैस में के समदाब प्रसार में क्या होता है, आयतन तथा तापमान जो है वो दोनों बढ़ते हैं। जब स्थिर दबाव पर ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है तो इसका एक भाग गैस के विस्तार में चला जाता है और शेष भाग का उपयोग गैस का तापमान बढ़ाने में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। अगला है, निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण का, क्या है, पराबैंगनी विकिरण का। पराबैंगनी विकिरण के पास जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, इन सब में से, क्या है, इन सब में से। अगर सबसे अगर कहा जाए तो जो है उच्च ऊर्जा और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसके पास है, तो वो है गामा रे के पास, क्या है, गामा रे के पास। उसके बाद एक्स किरण के पास है, उसके बाद पराबैंगनी किरण, फिर दृश्य, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव या रेडियो तरंग की बात करते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो होता है वो रेडियो तरंग के पास और सबसे कम गामा रे के। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है वो कौन है, तो वो है बैगनी। सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला, क्या है, अपवर्तित होने वाला। यानी अगर इस तरह का जो है, देखिए प्रिज्म में अगर इस तरह का है और यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश जा रहा है और ये टूट के 7 भागों में विभक्त होता है, यहाँ जो है वो भी होता है, इसी तरह आई होता है, कर करके लास्ट में जो है वो आर होता है। यहाँ सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो कौन हो रहा है, ये बी हो रहा है, बैगनी हो रहा है, क्या है, बैगनी हो रहा है। और सबसे कम जो विचलन हो रहा है वो रेड का हो रहा है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह जो है वो क्या हो जाएगा, वो गिरेगी। मिट्टी के जो है बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। बर्फ का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ पिघलकर जब पानी बनती है तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है, अतः किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। इसी कारण मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा पिघलने पर मिट्टी के तेल सतह गिरेगी। मिट्टी के तेल का घनत्व जो होता है वो कितना होता है, 800 kg पर मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व 917 kg पर मीटर क्यूब होता है। पानी का घनत्व जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। ये पानी का है, ये बर्फ का है और ये मिट्टी के तेल का है, क्या है, तेल का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में कौन सी गैर एरोमेटिक है, गैर एरोमेटिक है, हमें ये बताना है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी, मिथेन, क्या है, मिथेन है। हकल के नियम के आधार पर मिथेन गैर एरोमेटिक है, गैर एरोमेटिक है। कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डायोड, क्या है, डायोड। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो है वो कौन थे, तो वो थे हरमिंदर सिंह और प्रीति पाल, हरमिंदर सिंह और प्रीति पाल थे। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ था 28 अगस्त, क्या है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी डेट, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 पदकों के साथ जो है 29 पदकों के साथ भारत जो है 18वें स्थान पे रहा था, क्या था, 18वें स्थान पे रहा था। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध खालिस्तान वादक है,
इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया। आंसर हो जाएगा तबला वादक है। क्या है? तबला वादक है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। 3 सीजन हुआ है। पहला का विजेता भी मुंबई इंडियंस, दूसरा का जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और तीसरा सीजन के विजेता जो है वो मुंबई इंडियन। क्या है? मुंबई इंडियन। और दिल्ली कैपिटल जो है तीनों जो फॉर्मेट हुआ है, तीनों फॉर्मेट में तीनों बार जो हुआ है उसमें ये उप विजेता रहा है। क्या है? उप विजेता रहा है। जनवरी 2025 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के जो है अध्यक्ष है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विश्व बैंक के। क्या है? विश्व बैंक के। जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या है? चुने गए हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आंसर इसमें हो जाएगा लोहित नदी। ब्रह्मपुत्र के दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदी जो है सुबनसिरी, जिया भरेली एवं मानस है, और बाएं तरफ से जो है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कापली, बुरी, दिहंग, ये सब नदियां हैं। 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? और इसका आंसर हो जाएगा वो है कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। कर्नाटक में अपिको आंदोलन जो है 1983 में हुआ था। क्या है? 1983 में हुआ था, और 1987 में ये आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन के नेता थे चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 ईस्वी में केरल में चलाया गया था। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन 1973 में, साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में, और अपिको आंदोलन 1983 में। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा मापचा खवांग। मापचा खवांग आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कर्नाली नदी उत्तर में दक्षिण की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कर्नाली तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है। तसांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में साक्षरता की दर जो है वो सबसे कम है? तो वो है दंतेवाड़ा। क्या है? दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बर्मा को अलग किया गया था। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध के समापन 1826 ईस्वी में यानडाबू के संधि के द्वारा हुआ था, और यानडाबू के संधि द्वारा बर्मा पर ब्रिटिश नियंत्रण जो है वो बढ़ने लगा था। क्या है? बढ़ने लगा था। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को आज़ादी जो है वो प्राप्त हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नया देश भारत से अलग होकर जो है बना। 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश मावलंकर। क्या है? गणेश मावलंकर। भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में किस संविधान से जो है वो प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38 के सी, आयरलैंड के। क्या है? आयरलैंड के संविधान से जो है प्रेरित है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। आयरलैंड के संविधान में DPSP को स्पेन के संविधान से अपनाया है। आयरलैंड भी कहाँ से लिया है? वो स्पेन से लिया। ये भी कभी कभी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, कहाँ से लिया? स्पेन से लिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से जो है वो संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 60 और अनुच्छेद जो है 69। क्या है? 69। निम्नलिखित में कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है वो किया गया। यह सांविधिक स्वायत्त निकाय है। क्या है? निकाय है। अगला है भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर खाली स्थान में हस्ताक्षर किए गए थे, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1998 में। क्या है? 1998 में किया गया। 28 दिसंबर 1998 को भारत और श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह प्रथम बार दोनों देशों के जो है BIS-FTA था। आंसर हमारा हो जाएगा 1998। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुई? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2001 से शुरू हुआ। मध्याह्न भोजन जो है 2001 से शुरू। पका हुआ मिड डे मील का योजना जो है 28 नवंबर क्या है? 28 नवंबर
2001 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए। अप्रैल 2004 से उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु में शुरू किया गया। मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा जो है वो 15 अगस्त 1995 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और उद्देश्य था कि बच्चों को उचित पोषण उपलब्ध हो और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जो है प्रस्तुत किया है? आंसर हो जाएगा मनी। क्या है? मनी प्रस्तुत किया है। मनी मोबाइल एप्लीकेशन नोटों को स्कैन कर बताता है कि नोट किस मूल्य वर्ग का है। क्या है? किस मूल्य का वर्ग है। मनी का पूरा नाम मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। कूका विद्रोह जो है वो पंजाब में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है मालाबार में। भील विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में। कोल विद्रोह बिहार और उड़ीसा में। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 1883-84 में इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, न्यायिक सुधार से था। क्या है? न्यायिक सुधार से। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी जो है वो अधिकार प्रदान करता था जिसमें यूरोपियन नागरिक भी शामिल होते थे। ऑपरेशन पोलो क्या है? ऑपरेशन पोलो तो ये 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से जो है वो संबंधित था। 13 सितंबर क्या है? 13 सितंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद रियासत को एकीकृत करने के लिए भारत की सैन्य कार्रवाई प्रारंभ किया गया, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। शुरू की गई जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण जो है वो घटना थी। क्या है? घटना थी। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? और ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। ब्रिटेन ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 मानकर उसके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की स्थितियां और समय की गणना जो है वो करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? और इसका आंसर होगा फोगोसोम। क्या है? फोगोसोम है। द्वितीयक लाइसेंस का प्रकार अवशिष्ट निकाय एवं जो है दाने नहीं है। क्या है? द्वितीयक लाइसेंस तब बनते हैं जब प्राथमिक लाइसोसोम फाइगोसोमिनोसोम के साथ विलीन हो जाते हैं। क्या है? विलीन हो जाते हैं। वे प्राथमिक लाइसोसोम से बड़े होते हैं। रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के संशोधित रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा डर्मिश। क्या है? डर्मिश हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। कुशिंग सिंड्रोम का कारण होता है कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब शरीर में लंबे समय तक कार्टिसोल हार्मोन की बहुत अधिक मात्रा जो है वो बनती रहती है। इसका परिणाम शरीर द्वारा बहुत अधिक कार्टिसोल बनाने या ग्लूकोकार्टिकोइड्स नामक दवाएं लेने से हो सकता है, जो शरीर के कार्टिसोल की तरह ही प्रभावित करते हैं। बहुत अधिक कार्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम के कुछ मुख्य लक्षणों का कारण बन सकता है। कंधों के बीच एक फैटी कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान। फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? और इसका सही आंसर हमारा जो होगा ये एम्पुला होगा। क्या है? एम्पुला होगा। महिला प्रजनन पथ में शुक्राणु के निकलने के बाद ये शुक्राणु गतिशील होकर योनि से होते हुए गर्भाशय, ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय और आगे फैलोपियन ट्यूब तक जो है वो तैरते हैं। क्या है? तैरते हैं। एम्पुला जो है इन्फंडिबुलम के बाद फैलोपियन ट्यूब का चौड़ा जो है वो हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। नेक्स्ट है श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है। श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है वो होता है कार्बनिक अम्लों में। कहाँ? कार्बनिक अम्लों में। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? और इसका आंसर होगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? और इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक को। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक जो है वो कौन बनी? तो वो बनी साधना सक्सेना नायर। क्या है? साधना सक्सेना नायर बनी। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर जो है वो क्या रही? आंसर हो जाएगा 6.25% रही। 6.25%। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ग्वालियर में हुआ। क्या है? ग्वालियर में हुआ है। 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना
रामगढ़ मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है? 1857 क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना जो है रामगढ़ मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई जो है वो लोधी को कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति का द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून क्या है 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हुई। ग्वालियर के फूलबाग नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई का जो है वो स्मारक है, क्या है स्मारक है। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ हुआ? और ये आरंभ हुआ पोलैंड पे आक्रमण हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध। इस प्रकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ 3 सितंबर 1939 ईस्वी को हो गया, जिसका समापन 2 सितंबर 1945 ईस्वी में हुआ। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। हुंकार पत्रिका किसान की आवाज बन गई थी। गांधी जी से प्रभावित होकर सहजानंद सरस्वती ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में सक्रिय भूमिका निभाई। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या ए होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यानी नेशनल वाटर जो वे है वो 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 2008 में किया गया। 2008 में किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 भारतीय राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से संबंधित है। पुडुचेरी से संबंधित है। बेल्ट, डाउन्स, पंपास आदि सब जो है वो क्या है? ये घासों के मैदानों से संबंधित है। 64 के ए हो जाएगा। बेल्ट जो है वो साउथ अफ्रीका में है, क्या है साउथ अफ्रीका में है। और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, क्या है ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है, कहाँ अर्जेंटीना में है। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश है, आंसर हो जाएगा हंगरी, क्या है हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है। भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान जो है स्थल रुद्ध देश है। विश्व में कुल जो है 44 देश जो है वो भू आवेशित है और सबसे बड़ा भू आवेशित देश जो है कजाकिस्तान है, क्या है कजाकिस्तान है। दोहरे भू आवेशित देश जो है लिचेस्टीन एवं उज्बेकिस्तान है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्या है ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन है? तो वो गोबी है, क्या है गोबी मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल थार मरुस्थल है और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में जो है वो फैला हुआ है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगी? और इसका आंसर होगा दोपहर 2 बजे होगा, क्या 2 होगा। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियां का सही। लूने क्षेत्र जो है वो 68 का क्या हो जाएगा? अवस्थितियों को सही। लूने क्षेत्र गुजरात जो है ये गलत है, क्या है गलत है। लूने क्षेत्र बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में है। बड़ोदरा से इनमें से सभी सही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये सही है, गुजरात में है और ये कहाँ है? बड़ोदरा, क्या है बड़ोदरा में है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में ये सही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी घाटियों के बीच बंगाल की खाड़ी में जो है वो फैला हुआ है, क्या है फैला हुआ है। केजी बेसिन जो है वो फैला हुआ है। सुरमा घाटी असम में, सुरमा घाटी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र असम में फैला हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? और ये धारण करता है लगभग 3%, 2.86% जो है वो धारण करता है। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीबा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई कहाँ के थे? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया के थे, क्या है नाइजीरिया के थे। नाइजीरिया को स्वतंत्रता जो है कब मिली थी? और ये मिली थी 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में जो है ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 ईस्वी में। 1 अगस्त, क्या है 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और जो है वापस जो है वो लिया गया, कब लिया गया? तो 12 फरवरी, क्या है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है वो वापस लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर हिंसक घटना घटित हुई थी, जिसके कारण जो है गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक, क्या है अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था?
आंसर हो जाएगा ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ओजोन छिद्र का अर्थ है क्या है, ओजोन छिद्र का जो है अर्थ है, और इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में जो है कमी से है, क्या है, कमी से है। परमाणु कक्षक खाली स्थान है, आंसर हो जाएगा वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम जो है वो होती है। प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना जो है वो क्या है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है प्रोटॉन संख्या 82 और न्यूक्लियॉन संख्या 212। 84x 216 है, यहाँ से एक अल्फा किरण निकल रहा है, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये 82/212, ये जो है वो -4 जाएगा, ये जो है -2 होगा, क्या है, 2 होगा। एक अल्फा के क्षय होने पर जो है परमाणु संख्या में 2 अंक की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 अंक की कमी होता है। लेकिन वही एक बीटा का जो है, एक बीटा का अगर निकल रहा है तो उसमें परमाणु संख्या में जो है 1 की वृद्धि होती है, क्या है, वृद्धि होती है। द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान जो है उसमें कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है, प्रभावित रहता है। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से निकाला जाता है। एल्युमिनियम श्वेत रंग की एक धातु है। किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए हैं? इसका सही आंसर होगा वो है अमेरिका, क्या है, अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की, और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC। आंसर हमारा जो होगा 80 के C होगा। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जिनमें कौन सा शामिल जो है वो नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, तो गरीब है, युवा है और नारी है, बेरोजगारी नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, क्या है, C है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये 4 मुख्य फोकस बिंदु है। रेगुर मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती है, तो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी जो है मिट्टी भी कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 350, क्या है, 350A हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 350A। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार का, क्या है, बिहार का अंग था। 16 महाजनपदों की जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जो है वो मिलती है। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है, और ये मत जो है वो मैक्स मूलर का है, क्या है, मैक्स मूलर का। आर्य भारत आने से पूर्व मध्य एशिया में निवास करते हैं। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई, और इसका आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में, क्या है, 1937 ईस्वी में। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य जो है वो कौन कौन है, तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कंबोडिया में, क्या है, कंबोडिया में। अंकोर वाट परिसर को 1992 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भगवान विष्णु का समर्पित हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट है 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1800 जो है वो 50 है। 5 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य इतना है, तो 2 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य कितना है, तो 3 चेयर प्लस 2 टेबल बराबर जो है 1850 है। ये इक्वेशन 1 हो गया। 5 कुर्सी प्लस 3 टेबल बराबर जो है 2850 है, ये दूसरा है। दोनों को हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 110C माइनस 9C। ये क्या कर देंगे कि गुना 2 कर देते हैं, इसको जो है यहाँ पर है सेकेंड को जो है वो गुना 2 कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए पूरे को, और समीकरण 1 को जो है 3 से गुना कर दीजिए, तब आपको आएगा 10C माइनस 9C बराबर 2850 गुना 2 माइनस 1850 गुना जो है वो 3। C बराबर यहाँ से 150 आ जाएगा, तो T बराबर जो हो जाएगा 700, क्या है, T। 2 कुर्सियाँ और 2 मेजों का जो है 2 कुर्सियाँ और 2 मेजों का दाम हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 150 प्लस 700, ये हो जाएगा कितना हो गया 700, 8, 8.5, 8 1700, क्या है, 1700 रुपये। आंसर हमारा B होगा। राघव का मासिक आय जो है वो 18,000 है, और राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया है। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगी।
यहाँ 18,000 तो उसका मासिक आय है। साधारण ब्याज चुकाए जाने वाले साधारण ब्याज कितना हो गया, 30,000 गुना 3 गुना 5 अब बटा 100 जो है बराबर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये बराबर जो हो जाएगा, इस सोल्व करेंगे तो ये 4500 आएगा। क्या है, 4500। अब प्रतिशत कितना है उसके मासिक वेतन का, तो 4500 बटा 18,000 गुना 100 करिएगा तो ये 25% आ जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है, डी। समानांतर श्रेणी 3 8 13 8 8 का कौन सा पद जो है 78वां होगा, हमें ये निकालना है। तो काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि 3 8 13 18 डॉट डॉट 78वां निकालना है। ए बराबर 3 दिया हुआ है, टी एन कितना हो रहा है 78 है, डी कितना है T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 3 5 हो रहा है। फार्मूला रख देना है, कौन सा रख देना है इसमें, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर टी एन, यानी टी एन जो होता है ये वाला फार्मूला रख देना है। यहाँ से हल कर दीजिए, 3 प्लस एन माइनस 1 गुना 5 बराबर 78, हल कीजिएगा एन बराबर आ जाएगा 16। क्या है, 16। तो 78 जो है वो 16वां पद होगा। अगला प्रश्न है कि 2 डाइस के एक एक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक पानी की प्राकृतिक जो है वो क्या होगा। यहाँ NS जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 बराबर 36 हो जाएगा। अंकों का योग 10 आने की घट क्या हो जाएगा, तो 6 या 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा यानी 3 है। तो NE1 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसी तरह 11 आने की घटना क्या हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा। NE2 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 है। क्या है, 2 हो जाएगा। उसी तरह 12 आने के 10 या 10 से अधिक प्रायिकता के, तो 12 आने के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक ही आने का। क्या है, 6 और 6 आएगा तभी ना होगा, 6 या 6 आएगा तो 12, यानी हमारे पास जो है NE3 3 गो निकल गया। तो हमारे पास PE बराबर जो हो जाएगा PE1 प्लस PE2 प्लस जो होगा PE3 होगा। ये PE1 3/36 प्लस 2/36 प्लस 1/36, जब इसे सोल्व करेंगे 6/36 यानी 1/6 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC में जो है यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल क्या होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, A/4 √4 B² माइनस A²। ए आधार की भुजा, बी समान भुजा, मान रख दीजिए 20/4 √4 गुना 26 के स्क्वायर माइनस 20 के स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे तो 5 अंडर जो है 2704 माइनस 20 के स्क्वायर, तो ये हमारा जो हो जाएगा 20 के स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 रूट जो है 2304 यानी 5 गुना 48 यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा ए होगा, 93 के ए होगा। चलिए 94 कुछ कुछ प्रश्न जो है आजकल इंग्लिश भी देने लगा है, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश कुछ मैथ, ये मिक्स देता है। तो इंग्लिश देख लीजिए कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन, यानी 94 के ए हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी द चार्ल्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेव, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या है, ए हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट द चार्ल्टन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प के उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो भला बुरा न समझता हो। आंसर हो जाएगा अविवेकी। क्या है, अविवेकी। जिस पर विचार ना किया गया हो, अविचारित। जो बांटा ना जा सके, अविभाज्य। जो अलग ना किया जा सके, अभिभक्त। क्या है, अभिभक्त। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। आंसर हो जाएगा सर्कुलेटर। क्या है, सर्कुलेटर। पीओ को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है, तो ये रखा गया 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन जो है समूह में। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, तो परमाणु संख्या जो होती है वो 84 होती है। द्रव्यमान जो होता है वो होता है 209। क्या है, 209 जो है ग्राम पर मोल होता है। क्या, पर मोल होता है। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का। क्या है, आइसोप्रीन का है। सीआर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो सीआर जो है वो कितना हो गया 24 है। तो ये हो जाएगा कितना 3s2 3p6 3d5 और 4s1। क्या है, 4s1, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा।
आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये था सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।